राजेंद्र को बंदूक की नोक पर रखते हुए गुरु जबरदस्ती बड़े मंडप में रूहानी से शादी करेगा। पर क्या नागेश्वर चौधरी गुरु की इस शादी को कबूल कर पाएगा? क्या वह गुरु को उसे रूहानी के साथ बड़ी कोठी में रहने की इजाजत देगा या फिर धक्के मारकर दोनों को कोठी से बाहर निकाल देगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी का आने वाला एपिसोड होने वाला है फुल धमाकेदार, जहां त्रिपुरारी ने नागेश्वर चौधरी के कहने पर गुरु को किडनैप कर लिया है। उसे बेहोश रखा गया है ताकि गुरु कुछ भी न कर पाए और रूहानी की शादी आराम से हो जाए। लेकिन गुरु भला अपनी मोहब्बत रूहानी को खुद से दूर कैसे होने देता? एक तरफ गुरु की माँ रो रो कर रूहानी से पूछ रही होती है, आखिर मेरा लाडला कहाँ गया? वह रात से घर वापस नहीं आया। कहीं तुम्हारे परिवार वालों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? कुसुम जी अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद तो दे देती हैं, लेकिन उन्हें गुरु के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। वह मजबूर होकर अकेली ही बड़ी कोठी वापस लौट जाती हैं। बंटी कहता है, माँ, जैसे ही मुझे गुरु के बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जाने से पहले राजेंद्र तीखी बात बोल देता है, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही फिक्र है तो अपने पति नागेश्वर से पूछिए। सब हैरान, सबको अंदाजा हो जाता है कि गुरु के पीछे नागेश्वर चौधरी का हाथ है। उधर त्रिपुरारी अपने भाड़े के गुंडों से चिल्लाता है, अबे बेवकूफों, उसे 4 घंटे हो चुके हैं, अगर इंजेक्शन नहीं दिया तो वह होश में आ जाएगा, और अगर वह होश में आ गया ना तो तुम सबकी बैंड बजा देगा। लेकिन जैसे ही त्रिपुरारी यह बोलता है, गुरु को होश आ जाता है। गुस्से से लाल गुरु लोहे की जंजीर को अपने हाथों से तोड़ देता है, सब गुंडों को धूल चटा देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूहानी के पास पहुंचने के लिए। उधर राजेंद्र रूहानी से कहता है, बेटा, गुरु इस वक्त तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। शायद नागेश्वर ने उसे किडनैप कर लिया है। हमारे पास सिर्फ 10 से 12 घंटे हैं। मैंने तुम्हारी कल की यूएसए फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी है। जैसे ही फेरे खत्म होंगे तुम शेखर के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी। यह सुनकर रूहानी इमोशनल हो जाती है। कुछ ही घंटों में उसे अपना परिवार छोड़कर जाना था। निक्की एक आखिरी बार समझाती है, दी, आप बहुत गलत कर रही हो। शेखर जैसा एलर्जी कुमार आपके लायक नहीं है। मैं यह नहीं कह रही कि आप गुरु से शादी कर लो, पर इतना कंफर्म है कि शेखर अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन रूहानी उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और शादी के लिए तैयार हो जाती है। इधर गुरु आजाद हो चुका है। वह सीधा रूहानी के घर की तरफ निकल पड़ता है। त्रिपुरारी अपना मुंह छुपा लेता है, वरना गुरु उसकी धुलाई कर देता। लेकिन जैसे ही गुरु रूहानी के घर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर पर ताला लगा होता है। गुरु गुस्से में बोलता है, रूहानी, तुम चाहे जितनी दूर चली जाओ, पर मैं तुम्हें खुद से दूर रहने नहीं दूंगा। वह बंटी, सिकंदर और बब्बन से पूछता है, यह लड़की गई तो गई कहाँ? पूरा परिवार अचानक गायब कैसे हो गया? उन्हें कुछ पता नहीं। गुरु ठान लेता है, मैं रूहानी की शादी उस खटिया शेखर से कभी नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी रूहानी को बचाना होगा, वरना मेरे हाथ सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आखिरकार गुरु पता लगा लेता है, रूहानी की शादी नागेश्वर चौधरी के फार्म हाउस में हो रही है। गुरु मीठी बातों में अपने भैया बंटी को फंसाकर फार्म हाउस का पता निकलवा लेता है और फुल स्पीड में वहां पहुंच जाता है। जैसे ही रूहानी और शेखर के फेरे होने वाले होते हैं, गुरु धमाकेदार एंट्री मारता है, रूहानी की शादी मुझसे होगी और अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेखर, जो पहले ही डरपोक है, गुरु के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। वह फिर से अपना मुंह छुपाने लगता है, लेकिन राजेंद्र अपनी बेटी को एक गुंडे का होते हुए कैसे देखते? वह गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं, यहाँ से चला जा वरना अनर्थ हो जाएगा। गुरु कहता है, राजेंद्र जी, हो सकता है आप मुझे पसंद ना करें, पर जिस शेखर से आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं वह घटिया इंसान है। उसका पहले से अफेयर चल रहा है। वह रूहानी को कभी खुश नहीं रखेगा। कोई गुरु की बात नहीं मानता और उसे निकालने की कोशिश करता है। तब गुरु गुस्से में राजेंद्र पर बंदूक तान देता है, अगर किसी ने मुझे रोका तो राजेंद्र जी को गोली मार दूंगा। रूहानी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुम अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो, मजबूरी में अपने पिता को बचाने के लिए रूहानी गुरु से शादी कर लेती है। फेरे पूरे होते ही गुरु रूहानी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी कोठी की तरफ ले जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या नागेश्वर चौधरी इस रिश्ते पर मोहर लगाएगा या फिर गुरु को हमेशा के लिए बड़ी कोठी छोड़ने का हुक्म दे देगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूहानी और गुरु की शादी हो जाए तो कमेंट करें
रूहानी की शादी गुरु से होनी चाहिए, न कि उस एलर्जी कुमार से। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना